कि नेहरू का केवल ऐतिहासिक महत्व है या समकालीन प्रासंगिकता भी है। इज नेहरू इम्पोर्टेंट ओनली हिस्टोरिकली और इज स्टिल रिलेवेंट इन आवर ओन टाइम्स। नेहरू ने सन 1960 में आर के करंजिया से बात करते हुए जो कहा था उससे मैं अपनी बात शुरू कर दूंगा। द स्पिरिचुअल अप्रोच इज नेसेसरी एंड गुड। आई हैव ऑलवेज शेयर्ड इट विद गांधी जी, probably more so today when we are in need of finding the answer to spiritual emptiness facing our technological society, technological civilization। आज जिस टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन और जिससे उत्पन्न स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस की बात नेहरू सन 60 में कर रहे थे, वो आज हमारे सामने कई गुना अधिक विकराल रूप में मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य की सृजनात्मकता को रिप्लेस करने के दावे कर रही है। डीप फेक के तमाशे हम चारों ओर देख रहे हैं। गांधी जी की जो आशंका थी कि यंत्र मनुष्य को मुक्त करने के स्थान पर अपना गुलाम भी बना सकते हैं, वह आज हमारे सामने सच्चाई के रूप में सामने आ रही है। ऐसी स्थिति में ये बात इसलिए भी ध्यान रखने की जरूरत है कि बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है और दुर्भाग्य से इस गलतफहमी का विधिवत प्रचार किया गया है कि नेहरू जो हैं वो बहुत ही क्रूड सेंस में मटेरियलिस्ट थे। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसिटी से उनका कोई लेना देना था नहीं। वास्तविकता ये है कि नेहरू बहुत गहरे में भारतीय परंपरा की इस विजडम को जानते थे कि स्पिरिचुअलिटी और रियलिटी, मटेरियल रियलिटी, इनके बीच में विरोध का नहीं बल्कि एक तरह का द्वंद्वात्मक संबंध है। आप कल्पना कीजिए कि किसी नौजवान के सर पर अगर अनिश्चितता की तलवार लटकी रहे, उसे सपने में प्रेमिका की जगह पिंक स्लिप की तस्वीर नजर आए, तो उसकी मेंटल हेल्थ या उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ का क्या हाल होगा, ये सोचने की जरूरत है। और इसीलिए नेहरू ने कहा कि स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, ये ध्यान रखने की जरूरत है कि महात्मा गांधी, जब उनसे कहा गया कि आप तो महात्मा हैं, जाइए हिमालय में तपस्या कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मेरा हिमालय वहां है जहां अशांति है, जहां द्वंद्व है, और वहीं मेरी साधना है। इसलिए फिलहाल मेरा हिमालय, ये सन 48 की बात है, 29 जनवरी 48 की, फिलहाल मेरा हिमालय दिल्ली की सड़कों पर है। इसके बाद जब आप हिमालय जाएं तो पीछे पीछे मैं भी चल दूंगा। महात्मा गांधी से सीखते हुए और अपनी खुद की सोच के चलते जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने ढंग से इस बात को रियलाइज किया कि स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को दूर करने के लिए जरूरी है कि समाज में एक बुनियादी न्याय और समता संभव करने वाली व्यवस्था हो।